लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज से रूपक देव मौजूद हैं और अब चलिए सवाल जो पहले आ रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं एक-एक करके। उत्तर प्रदेश से भावना जी का सवाल आया है। इनका सवाल है जिंदाल 100 पर 200 शेयर्स हैं, 333 की इनकी खरीद है। रूपक जी क्या सलाह होगी? जिंदाल 100 पर इन्होंने जिस भाव पर लिया था वहां से तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट्स नीचे आ चुका है, 250 के पास कारोबार कर रहा है। बट आज मजबूती दिखा रहा है ये स्टॉक, 3.5% की तेजी है शेयर में। तो भावना जी को बने रहना चाहिए इसमें या फिर थोड़ा और उछाल पर निकलने की सलाह देंगे आप? जी, स्टॉक में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, जो एक लंबी करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट आया आज का दिन और वॉल्यूम भी पिकअप कर रहा है। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। नियर टर्म एक टारगेट, छोटा टारगेट बन रहा है 270, सॉरी 272 का। 272 को सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड का एक्सपेक्टेशन है। तो यह है सलाह आपको स्टॉक पर। गुजरात से इंदु जी ने सवाल भेजा है आईआरसीटीसी पर 120 शेयर्स हैं, 824 की इनकी खरीद है। रूपक जी क्या सलाह होगी आपकी आईआरसीटीसी पर? आईआरसीटीसी मुझे लगता है यहाँ से ऊपर 733 तक जा सकता है। 733 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। अभी पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए 690 के स्टॉप 684 के स्टॉप लॉस में। 272 के टारगेट्स अगले दिखाई माफ कीजिएगा आईआरसीटीसी में आप बने रह सकते हैं, यह है सलाह आपके लिए। बिहार से कायरा जी ने सवाल भेजा हुआ है बीपीसीएल पर 140 शेयर्स हैं, 286 की खरीद है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तो हम देख रहे हैं काफी अच्छे एक्शन में भी दिखाई दे रही हैं, इनकी खरीद भी हाल फिलहाल की ही मालूम पड़ रही है। बीपीसीएल में आज 2.5% की तेजी भी है। रूपक जी क्या करें बीपीसीएल में? हाँ, होल्ड करना चाहिए। बीपीसीएल जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कल भी क्लोजिंग दिया था तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अप मूव बरकरार रहेगा। अपसाइड में 287 तक जा सकता है और नीचे अभी एक स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए 254 का। 4 के स्टॉप लॉस के साथ बीपीसीएल में भी बने रहने की सलाह दिन के ऊपरी स्तर पर है ये स्टॉक। हरियाणा से पाखी जी ने सवाल भेजा हुआ है चंबल फर्टिलाइजर्स पर 200 शेयर्स हैं, 563 की इनकी खरीद है। मौजूदा भाव है 580 का, तो फिलहाल तो ये मुनाफे में है। ट्रेडिंग का नजरिया मालूम पड़ रहा है रूपक जी इनका, क्या करना चाहिए? थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले या और तेजी के लिए अभी बने रह सकते हैं स्टॉक में? बने रह सकते हैं क्योंकि एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आया डेली चार्ट पे तो 570 का स्टॉप लॉस में होल्ड करना चाहिए। अप साइड में मुझे लगता है 610 तक जा सकता है। इवन 610 से ऊपर भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ऑलराइट, तो ये है सलाह चंबल फर्टिलाइजर पर आपके लिए। पश्चिम बंगाल से सांची जी ने सवाल पूछा हुआ है टाटा पावर पर 50 शेयर्स हैं इनके पास, 237 पर इन्होंने टाटा पावर लिया हुआ है। रूपक जी आपकी राय टाटा पावर पर? और काफी अच्छा मुनाफा इनको यहाँ पर भी हो रहा है, खरीद जो है काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने की हुई है, तो 350 के लेवल्स पर है टाटा पावर, क्या करें इसमें? सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद एक बार कंसोलिडेशन फेज देखा गया था शॉर्ट टर्म में। अभी ये उसका ब्रेकआउट आ गया तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में 380 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में और नीचे अभी एक स्टॉप लॉस डालना होगा टू 344 का। 344 का स्टॉप लॉस पे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये है सलाह टाटा पावर पर, काफी अच्छे मुनाफे में भी इस वक्त इनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, तो ये है सलाह टाटा पावर पर आपके लिए। अगला सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आया है। वडोदरा से वर्षा जी का सवाल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1300 शेयर्स हैं इनके पास और इनकी खरीद भाव जो है वो 1500 पर इन्होंने इस स्टॉक को लिया हुआ था। गिरावट में एंट्री की, लेकिन वहां से भी स्टॉक नीचे ही आया है, लेकिन अभी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री 1100 के लेवल्स के आसपास। रूपक जी क्या सलाह होगी आपकी वर्षा जी को रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? जी, मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज को होल्ड करना चाहिए क्योंकि एक सिग्निफिकेंट रिकवरी का एक इंडिकेशन दिख रहा है डेली चार्ट पे और अपसाइड में 1230 एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा। 1230 के ऊपर जो सस्टेन करता है तो 1300 तक जा सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 1200 के लेवल के पार निकला तो 1300 के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो बने रहने की राय आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। एडवांस्ड वाई रिब्ड सुपर शक्ति टीएमटी बार हर निर्माण को बनाता है सुपर स्ट्रॉन्ग।
बार आपका स्वागत है। और अब चलिए बात करते हैं मैनेजमेंट की। और रूट मोबाइल और बेल्जियम सरकार के बीच हुई नई डील्स पर कंपनी के सीईओ गौतम बडालिया से बातचीत की हमारे जी मीडिया के संवाददाता सौरभ पांडे ने। आइए आपको सुनवाते हैं। आज की जो मुलाकात हुई थी रूट मोबाइल के मैनेजमेंट और बेल्जियम सरकार के बीच, किस तरह को लेकर जो है सर, किस तरह की चर्चा इसमें हुई? सो रूट मोबाइल और बेल्जियम, आई थिंक ये पूरा प्रॉक्सिमस रिलेशनशिप जो है, प्रॉक्सिमस 53% ऑफ प्रॉक्सिमस इज ओन्ड बाय द बेल्जियन गवर्नमेंट. सो प्रॉक्सिमस इज इन्वेस्टिंग बिग टाइम इनटू इंडिया, बोथ इन टर्म्स ऑफ राउट मोबाइल इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है, प्लस अभी वो एक इंडिया में जीसीसी भी सेटअप करने की प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिया का कॉस्ट बेनिफिट वो पूरे अपने इकोसिस्टम में ले पाएँ. एंड इट्स नॉट ओनली काइंड ऑफ दे आर फोकसिंग ऑन द लोअर स्किल सेट, बट इवन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, R&D डेवलपमेंट सेंटर, बिकॉज इंडिया में आज टैलेंट की मतलब देर इज़ नो डर्थ ऑफ टैलेंट. सो टू दैट एक्सटेंट ये दोनों लार्जर बेनिफिट था. और उसके अंदर हाउ वी कुड फॉस्टर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बेल्जियम वाज द अंडरलाइंग थीम फॉर दिस मिशन. एंड इसमें हमने स्टार्टअप्स को भी इन्वाइट किए थे, बोथ बेल्जियम और इंडिया से. सो द थॉट प्रोसेस इज हाउ वी कैन एक्सचेंज आइडियाज़ एंड क्रॉस लेवरेज द स्ट्रेंथ्स ऑफ ईच ऑफ द जोग्राफीज और इकोनॉमीज. जी, अगर बात की जाए एक्विजिशंस की, तो किस तरह के एक्विजिशन हम देख पाएंगे आने वाले दिनों में? सो एज वी स्पीक टुडे, आज के दिन में प्रॉक्सिमस ग्लोबल एज एन एंटिटी के अंदर 3 एंटिटीज़ मर्ज हो चुकी हैं, जिसमें बिक्स है विच इज़ द कनेक्ट लेयर, टेलीसाइन है जो प्रोटेक्ट लेयर है, और राउट मोबाइल जो एंगेज लेयर है. सो ये तीनों के कल्मिनेशन से आज बहुत बड़ा एक सिनर्जी अनफोल्ड होना चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी हम एक वायर फ्रेम बना लिया है, और वो वायर फ्रेम पे ऑलरेडी इंटीग्रेशन एफर्ट्स चल रही हैं, जिसका सिनर्जीज विद पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक काफ़ी बड़े हद मात्रा में आएगा. सो इसलिए हम बहुत बड़ा कोई एक्विजिशन अभी हम नहीं देख रहे हैं. हम देख रहे हैं कैपेबिलिटी एक्विजिशन. सो प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन के लिए देर आर सर्टेन वाइट स्पेसेस हमारे पोर्टफोलियो में, जिसको हम एक्विजिशन के थ्रू we will try and kind of close some of those capabilities. So some of them are in a diligence phase right now, और जैसे ही हमारी कुछ definitive agreements वगैरह साइन होती है, we'll make it public. मार्जिन, अगर बात की जाए मार्जिन बढ़ाने को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि हम देख रहे हैं एक तरफ AI का पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ कई कंपनी जो है वर्कफोर्स कम कर रही हैं ताकि मार्जिन बढ़ सके और रेवेन्यू बढ़ सके. आप लोग किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं? सो हमारे पर्सपेक्टिव से AI इज़ अ बिग एनेबलर, राइट. तो हम काफ़ी सारी चीज़ें AI में जो इंटरनली हमारे वर्क स्ट्रीम के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी हद तक बहुत बड़ा एक बेनिफिट आएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. बिसाइड्स दैट, फ्रॉम अ ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन स्टैंड पॉइंट, हम लोग अभी कुछ न्यूअर एज ऑफ प्रोडक्ट्स जिसके मार्जिन प्रोफाइलिंग बहुत बेटर है ट्रेडिशनल SMS से, उस पर हम फोकस कर रहे हैं. तो काफ़ी हद तक वो सारे जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारा मार्जिन प्रोफाइलिंग थोड़ा इम्प्रूव होगा, और थोड़ा ये AI को अडोप्ट कर इंटरनल वर्क स्ट्रीम्स के लिए we will try and kind of also improve the cost profile for the company. ये थे रूट मोबाइल के मैनेजमेंट अपने बेल्जियम डील के साथ यहाँ पर खास चर्चा में बात करते हुए. स्टॉक है 4% ऊपर इस वक्त. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी समझ लेते हैं. बाजार में तो मजबूती है, लेकिन रूपक जी ऐसे में ट्रेड के मौके आप कहाँ पर देख रहे हैं? जी, मीडियम स्टॉक के स्टॉक्स में बाइंग दिख रहा है. तो एक स्टॉक है अवंती फीड्स, जिसने एक राउंडी बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे. तो मुझे लगता है यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड की गुंजाइश है, और अपसाइड में 860 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 770 पे. दूसरा स्टॉक रहेगा पॉलीमेड. इस स्टॉक ने क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिया. तो वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 2450 तक जा सकता है. नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2250 का. पॉली मेडिकेयर में खरीदारी करने की सलाह. स्टॉक है 4% ऊपर, तो ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है. यहाँ पर तेजी करके चलिए. और अवंती फीड्स में 860 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं. दोनों ही स्टॉक में अच्छी मजबूती इस वक्त हम देख रहे हैं. ऑलराइट रूपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए. एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और ब्रेक के बाद आपके सामने लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट का पूरा. नमस्कार.